सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुझे बात करनी है कि हमारी दीन से कितनी दूरी है और हमें दीन में कितना मतलब क्या है आना चाहिए, और हमें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर जिशान भाई किस तरह अमल करना चाहिए। हमारे हज़रत मौलाना हाशिम साहब क़बिला की बहुत अच्छी तकरीर हुई, इस्लाही तकरीर, और हज़रत मौलाना राग़िब साहब क़बिला की अभी तकरीर हुई, माशाअल्लाह दिल लग रहा था ये सुनाते जाएं हम सुनते जाएं, लेकिन खैर वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं थी, जितना इनको टाइम था इन्होंने उससे पहले गालिबन अपनी बात को खत्म किया, पूरा किया है। मोहब्बत के साथ सुने। आज हम में जो है ना ये दुनिया भी एतबार से बड़ी मतलब क्या है कंपटीशन चलता है, एक दूसरे की होड़ करते हैं। मकान अगर किसी का अच्छा बना तो उससे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अगर कोई नमाजी है तो हम नमाजी बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और कुछ नमाज भी पढ़ते हैं तो बस वो एक चाहते हैं कि हमें लोग अच्छा कहें, लोग दीनदार कहें, लोग नेक कहें, और मुआशरे में उनको इज्जत देनी चाहिए, उनको ऊंचा समझा जाए, ये भी एक पब्लिसिटी लोग लेना चाहते हैं। अभी आपने देखा ना वो शिहाब चतुर जो मासन जा रहे हैं केरला से हज के लिए जा रहे हैं 8640 किलोमीटर का एक तवील सफर है, केरला से वो नौजवान चला है। अल्लाह अकबर। तो अब मुसलमानों ने उसकी होड़ शुरू कर दी, करी कि नहीं करी, और लोग झोला निकल के हज को जा रहे हैं, झोला हाथ में लेके हज को जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले हज को जा रहे हैं। एक फिरोजाबाद से मोहम्मद आशिम नाम था, वो हज को जा रहा। मीडिया बंधु ने उनकी माँ से सवाल किया, तुम्हारे बेटे पे पासपोर्ट है, वीजा है? तो माँ ने भी मतलब कोई ऐसा खास जवाब न दिया, माकूल जवाब न दिया। बेटे से पूछा तो उसने भी कोई माकूल जवाब न दिया। बोले पासपोर्ट तो नहीं है। एक महाराष्ट्र से बाबा जा रहे हैं, शिहाब चतुर की होड़ कर रहे हैं। अभी होड़ करो लेकिन कागजी कार्रवाई तो मुकम्मल करो। जो एक इशू दे रहे हो मीडिया को, बोले मुसलमानों में अकल नहीं होती। मुसलमान तो एक चाको चौबंद चालाक चतुर का नाम है, मुसलमान से ज्यादा चालाक होशियार कोई है ही नहीं। मोमिन एक मर्तबा जब एक मतलब बिल से डसा जाता तो दोबारा वो नहीं डसा जाता। समझ रहे? आपको मालूम है यार हम पाकिस्तान में किस तरह दाखिल होंगे, हमारे पास परमिशन नहीं होगी, वहाँ की मतलब प्रशासन हमें वापस कर देगा, वहाँ की हुकूमत हमें वापस कर देगी। आप बिला वजह बेवकूफ बनने खामोखा जा रहे हैं। नाजरीन, तो वो एक बाबा जा रहे हैं, उनसे जब पूछा महाराष्ट्र में लोगों ने तुम क्यों जा रहे हो? बोले हज करना जा रही हूँ। बोले पासपोर्ट है, वीजा है? बोले पीछे से आ रही है। अजीब हाल है यार, बेवकूफी की महदा पार कर दी कि पीछे से आ रही है। बाबा जी कोई मतलब क्या खाने पीने की चीज थोड़ी है जो छोड़ गई हो पीछे से आ रही है। इसमें टाइम लगता, पासपोर्ट में टाइम लगता। आप लोग जाते हो जनसेवा केंद्र पर जाओगे, वहां जाकर के मतलब क्या है फॉर्म भरवाओगे, वो ऑनलाइन करेंगे, फिर आपको डेट मिलेगी। बरेली शरीफ आप जाओगे, वहां जाकर के आपको तारीख बताइए होता कि नहीं होता? पीछे से आ रही तो आप ही थोड़े पीछे से चले जाते तो कितना अच्छा था। वो पासपोर्ट ले लेते, वीजा ले लेते, पीछे से आ रही। बोले क्यों जा रहे हो? बोले वो नहीं है। बोले अल्लाह के भरोसे पे जा रही है। अजीब हाल है यार। तवक्कुल अल्लाह, हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, ये पढ़ाते हैं, दरस निज़ामी पढ़ाते हैं। तवक्कुल अल्लाह ईमान का हिस्सा है। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालता है। राहें हमवार होती हैं, ऐसी जगह से रास्ते बनते हैं जहां से बंदे को बहमो गुमान भी नहीं होता। लेकिन ये कौन सा मतलब क्या है बेवकूफपन है कि अल्लाह के भरोसे पे जा रहे हैं। पहले पासपोर्ट लो, वीजा लो, फिर कहो अल्लाह के भरोसे पे जा रहे हैं। ये मत कहो कि मैं वीजा के भरोसे पे जा रही हूँ, पासपोर्ट लेकर जा रही हूँ उसके भरोसे पे जा रही हूँ। नहीं, वीजा पासपोर्ट लेके फिर कहो अब अल्लाह के भरोसे पे जा रही हूँ। दुनिया दारुल असबाब है, समझ रहे आप? अच्छा, ये सारी बातें तो जो थी वो थी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बड़ी अजब बताऊं, राजस्थान से 12 औरतें जा रही हैं, 12 औरतें पैदल हज करने। हाँ बताइए आप।
हाँ, नमाज नहीं पढ़ेंगी, कपड़े अच्छे ना, साफ ना, समझ रहे? मतलब क्या, बच्चों ने पेशाब कर दिया, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और पैदल हज करने के लिए टाइम है इनके पास। हाँ, ये बाबली तो होना ही है, सब्र का मतलब है, बुरा न माने सुने तो, अगर पर्दे से सुन नहीं है कुछ, अक्ल बमुकाबले मर्दों के कम होती है, सब्र कम होता। इन्होंने भी सोचा हो सकता हमें भी ऐसी शोहरत मिल जाए जैसे शिहाब चतुर को मिल रही है। हाँ, 12 औरतें जा रही हैं, अब समझाओ उन्हें, कहाँ को जा रही हो? बोले हज करने जा रही हैं। पासपोर्ट है? बोले ना। वीजा? बोले ना। तो समझ लो आप, सफर शरई पर भी औरत को बगैर महरम के जायज नहीं है। हजरत यहाँ उलमा तशरीफ फरमाएं, पूछें आप, सफर शरीफ है, हज के लिए औरत नहीं जा सकती जब तक महरम साथ ना हो, या तो शोहर साथ हो, बेटा साथ हो, भाई साथ हो, होशियार भांजा साथ हो, होशियार हकीकी भतीजा साथ हो। समझ रहे हैं आप? तो सफर शरई पे भी बगैर महरम के नहीं जा सकती, और ये तो बगैर पासपोर्ट के जा रही हैं, बगैर वीजा के जा रही हैं। हाँ, अब पता चल गया ये कितनी बड़ी बेवकूफ है। 12 औरतें पूरे हिंदुस्तान की औरतों की नाक कटवा रही हैं, पैदल ही जा रही है, पैदल ही। हाँ, पैदल ही हज को जा रही है। आप ये समझे, हालांकि सिनफ़े नाजुक हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। एक औरत जा रही थी हज को, पैदल जा रही थी, सरकार ने मना किया। समझ रहे कि औरत को जायज नहीं कि वो पैदल हज को जाए। अल्लाह अकबर। तो हम जहां लोगों की दाद और अपना नाम ऊंचा करने के चक्कर में लगे ना, काश अगर अपने जहनों को हम थोड़ा सा उस तरफ से फेर ले और रब की रजा मकसूद बना ले, तो अल्लाह की कसम रब मिल जाएगा तो जहान मिल जाएगा। मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह, बोलिए बोलिए, उसका हो जाता है। हजरत उमर फारूक आजम एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे। एक यहूदी आपको कत्ल करने के इरादे से जब मदीना शरीफ आया, उसने आपको खजूर के दरख्त के नीचे आराम करता अकेले देखा। वो दिल ही दिल में खुश हुआ कि ये काम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, मुश्किल काम आसान हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि उमर को किस तरह कत्ल कर पाऊंगा। उमर के साथ लश्कर होगा, उमर के साथ फौज होगी, उमर के साथ सिपाही होंगे। उमर जब आराम करते होंगे, अल्लाह अकबर, सिपाही पहरा लगाते होंगे। ये तो अकेले सो रहे हैं, न कोई लश्कर है, न कोई सिपाही है, न कोई चौकीदार है, न कोई पासबान ड्यूटी लगा रहा है। वो दिल ही दिल में खुश हुआ, तलवार मियान से निकाली, अल्लाह अकबर, दस्ता हाथ में पकड़ा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम के सरहाने जाकर के आपके सर को आपके तन से जुदा करना चाहता था। जैसे ही वो तलवार हजरत उमर फारूक आजम की गर्दन पे तलवार की जरब लगाना चाहता था, सर को तन से जुदा करना चाहता था, सर कलम करना चाहता था, अल्लाह अकबर, गैब से एक शेर नमूदार हुआ। गैब से एक शेर आया, एक शेर आया। शेर जैसे ही ये हजरत उमर की गर्दन काटने के लिए उमर के करीब जा रहा था, शेर इसकी तरफ बढ़ा, ये उमर की गर्दन की तरफ बढ़ा, शेर इसकी तरफ बढ़ा। ये अल्लाह अकबर डर गया, पैरों से जमीन निकल गई। अल्लाह अकबर, ये चीख के कहने लगा, अल्लाह अकबर, कोई शेर से मुझे बचाए। हजरत उमर की आंख खुली, फौरन बेदार हुए, फरमाया क्या बात है, कहाँ है शेर, कौन सा शेर तुझ पे हमला आवर हो रहा है? इस शख्स ने कहा था, हुजूर अभी अभी शेर था, अभी अभी शेर मेरा शिकार करने के लिए मेरी जानिब रवा दवा था। शिकार शेर मुझ पे हमला करना चाहता था, लुक़्मा अजल बनाना चाहता था, मुझे अपनी खुराक बनाना चाहता था। हजरत उमर ने कहा, पूरा सच बता, सदाकत क्या है, मामला क्या है? आपने गंभीरता से
से उसको लिया। यहूदी खुल गया, खुल करके कहने लगा हजरत मैं अपने वतन से, अपनी बस्ती से आपके कत्ल करने को चला था, आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ, मुझे इनाम मिलेगा, इकराम मिलेगा, माला माल मेरी कौम के अल्लाह अकबर रुआसा मुझे कर देंगे। मैं आपकी गर्दन मारने चला था, जैसे ही आपकी गर्दन को मारने के लिए आपके सर के करीब पहुंचा तो शेर मुझ पर हमला करने के लिए आया। हजरत उमर से कहने लगा ये बताइए शेर अब कहाँ चला गया? हजरत उमर ने कहा जालिम वो शेर नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने उमर की हिफाजत के लिए उसको भेज दिया था। वो यहूदी कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है? तो हजरत उमर ने एक जुमला कहा था, इसको दिल की तख्ती पर नोट करके यहाँ से लेकर के जाना। हजरत उमर ने कहा था ओ लोगों दुनिया में नाम पैदा करने के चक्कर में मत लगो, पब्लिसिटी हासिल करने के चक्कर में मत लगो, दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ो। लोग अच्छा कहें, लोग क्या कह रहे हैं इस पर मत जाइए, अल्लाह तुम्हें क्या कह रहा है इस पर जाइए, नबी तुम्हें क्या कह रहे हैं इस पर जाइए। हुसैन के नाना पसंद कर ले, अल्लाह पसंद कर लेगा, दुनियादार पसंद करे या ना करे, टारगेट रब की रजा मकसूद हो, टारगेट अल्लाह के नबी की रजा, अल्लाह अकबर आपके टारगेट होना चाहिए। हजरत उमर ने कहा था कि जो अल्लाह का हो जाता है मन कान लिल्लाही फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है मन इसमें मौसूल है, इसके अंदर उमूम है, गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी खानदान से हो, किसी कबीले से हो, अल्लाह के यहाँ चेहरे नहीं देखे जाते कि मजदूर अल्लाह की बारगाह में झुका है, अमीर झुका है, प्रधान झुका है या प्रजा झुकी है, कौन झुका है? हाफिज झुके हैं, मास्टर साहब झुके हैं, इंजीनियर साहब झुक रहे हैं, मजदूर झुक रहा है। अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि महमूद झुक रहा है या उसका वजीर आयात झुक रहा है। अल्लाह की बारगाह में दिलों का खुलूस देखा जाता है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अल्लाह की बारगाह में चेहरे नहीं दिल देखे जाते हैं। कभी भी मतलब क्या है अपने आप को एहसास से कमतरी का शिकार मत करो कि यार बड़े गुनाह कर लिए किस मुंह से जाऊं, इतना सट्टा लगा लिया अब कैसे जाऊं, लोग देख के क्या कहेंगे। देखो अब आया 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो लोगों को दिखाने थोड़ी दाढ़ी रख रहे हो, लोगों को दिखाने हज थोड़ी कर रहे हो, लोगों को दिखाने नमाज थोड़ी पढ़ रहे हो। अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ो, अल्लाह की रजा के लिए दाढ़ी रखो। व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा लोगों के लिए मत करो, इसे कंप्लीट मुकम्मल करो अल्लाह के लिए। अल्लाह कुरान में कह रहा कि मेरे लिए करो, नमाज मेरे लिए, रोजा अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, दाढ़ी अल्लाह के लिए। लोग क्या कहेंगे इस पर क्यों जा रहे हो? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो काश अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने लगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आदमी कहता है कि साहब पर्दे के बाद क्या मिलता है, मैं कहता हूँ बहुत कुछ मिलता है। अभी हजरत मौलाना रागिब साहब की तकरीर हुई इसाले सवाब का, एक मुख्तसर सा इन्होंने मौजू चुना और बहुत मालूमाती गुफ्तगू आप तक पहुँचा दी, काम देखी। अगर किसी मुज़ब्ज़ब अक़ीदत से आपकी गुफ्तगू हो तो आप इन्हीं दलाइल को पेश कर दें। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कि वो मतलब अक़ीदा बिल्कुल खामोश हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए अभी फरीद साहब का 40 दिन पहले इंतकाल हुआ, उन्हें कफन भी दिया गया, अरे बोलिए दिया गया कि नहीं दिया गया, उन्हें गुस्ल भी दिया गया, नीम गर्म पानी से नहलाया गया। अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं कि समरसेबिल चला दो, पाइप लगा दो, नहीं साहब, उनको मतलब क्या है गर्म पानी दिया जाता, ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंड हो,
दरमियाना पानी हो। अल्लाह अकबर। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार से नहलाया भी जाता है, खुशबू लगाई जाती है, इत्र लगाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, फिर मसहरी में उनको लिटाया जाता है, फिर चार कांधों पे मोहब्बत से उठाया जाता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता लेकर के कब्रिस्तान जाते हैं, फिर कब्र में उसको उतारा जाता है। मरने वाले को कब्र में उतार दिया गया। कब्र में उतारने के बाद अल्लाह अकबर, अब तख्ते लगाए जा रहे हैं, पुष्टिमान रखा जा रहा है, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता लोग तख्ते रख रहे हैं। अल्लाह अकबर मेल मिला रहे हैं, कोई जगह बाकी तो नहीं है, जगह बाकी तो कहा जो कपड़ा बचा है इस कपड़े को अल्लाह अकबर तख्तों के ऊपर से बिछा दो। कपड़ा बिछा दिया गया। अभी भी जगह अगर खाली है, सुराग खाली है तख्तों के, तो अल्लाह अकबर मतलब क्या है, दरख्तों की डालियां तोड़ी गई, शाखें तोड़ ली गई, डाल शाख तोड़ के पत्तों को लगा दिया गया, ऊपर से पन्नी को बिछा दिया गया। उसके बाद फिर मिट्टी देना शुरू कर दी। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये सोचने का विषय है। अल्लाह अकबर। लोग कहते सब खत्म हो जाता है, सोचे तो सही, थोड़ा सहन लगाएं तो सही। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर खत्म है तो फिर मरने के बाद ऐसे ही उसको दफन कर दिया जाए। इतनी मोहब्बत से अल्लाह अकबर गुस्ल दिया जाता है, फिर नया कपड़ा पहनाया जाता है जिसको कफन कहा जाता है, इत्र लगाया जाता है, मोहब्बत से अल्लाह अकबर कब्र में उतारा जाता है, चेहरा किबले की समत कर दिया जाता है, फिर ऊपर से पुष्टिमान और तख्ते लगाए जाते हैं, फिर अल्लाह अकबर तख्तों के ऊपर से कपड़ा बिछाया जाता है, कपड़े के ऊपर से पन्नी लगा दी जाती है, अल्लाह अकबर डाले शाखों के पत्ते डाल दिए जाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी देना शुरू कर दी जाती है। लोग मिट्टी देते हैं, हर आदमी मिट्टी दे रहा है, प्यार से मिट्टी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। मिट्टी को दे दिया गया। अब आप मुझे बताएं, इतनी मोहब्बत से गुस्ल क्यों दिया गया, इतने प्यार से कफन क्यों पहनाया गया, इतनी मोहब्बत से खुशबू क्यों लगाई गई। अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत से मसहरी में लिटा करके, कांधों पे सवार करके, अल्लाह अकबर, कांधे बदल बदल के कब्रिस्तान पहुंचाया गया, फिर कब्र में उतार दिया गया, चेहरा किबले की जानिब कर दिया गया। अल्लाह अकबर। जब कब्र में लिटा दिया गया, अब इमाम साहब को आवाज दे दी गई। इमाम साहब करीब आए, बेटा हाफिज कुरान का वो आया। अल्लाह अकबर। बेटा आया। अगर भाई हाफिज कुरान का कुरान पढ़ना जानता था, वो भी करीब आ गया। चारों तरफ से कब्र को घेर के सब खड़े हो गए। भाई कुरान पढ़ के इसाल कर रहा है, इमाम साहब कुरान पढ़ के इसाल कर रहे हैं। सबने मिट्टी दे दी है, दुआ कर ली है, आसान भी कह दी है। अजान दे करके, दुआए इस्तिग़फ़ार करके, मग़फ़िरत की दुआ करके सब वापस आ रहे हैं, अपने घरों को वापस आ गए। मुझे आप बताएं, अगर मरने के बाद सब कुछ खत्म था तो ये गुस्ल क्यों दिया गया, कफन क्यों पहनाया गया, खुशबू में क्यों बसाया गया, मसारी में लिटा करके मोहब्बत से चार कांधों पे कांधा बदल बदल के, शाना बदल बदल के कब्रिस्तान क्यों पहुंचाया गया। कब्रिस्तान पहुंचाने के बाद मरने वाले को मोहब्बत से कब्र में उतारा गया, लिटाया गया, चेहरा किबले की जानिब किया गया, गुलाब छिड़का गया, तख्ते लगाए गए, ऊपर से कपड़ा बिछाया गया, कब्र को बनाया गया, पानी डाल के छिड़काव किया गया, हाथ उठा करके दुआएं की गई। अब सब तो आ गए अपने घरों को। अब मैं बताता हूँ आपको, दिल की तख्ती पर लिख लो, अगर कोई पूछे तो बता देना। इसलिए देते हैं गुस्ल, इसलिए पहनाते हैं कफन, इसलिए लगाते हैं खुशबू, इसलिए लिटाते हैं मसहरी में, इसलिए ले जाते हैं मोहब्बत से चार कांधों पे, कांधे बदल बदल के, शाने बदल बदल के कब्रिस्तान इसलिए ले जाया जाता है, कब्र में मोहब्बत से इसलिए उतारा जाता है, चेहरा इसलिए मोहब्बत से किबले की जानिब किया जाता है, इसलिए चेहरा किबले की जानिब हो रहा है। गुस्ल देने की वजह यह है, कफन पहनाने की वजह यह है, खुशबू में बसाने की वजह यह है, कांधों पे कांधा बदल बदल के ले जाने की वजह यह है कि लोग तो मिट्टी दे करके, कब्र में लिटा करके अपने घरों को वापिस आ जाते हैं, लेकिन ये मरने वाला थोड़ी ही देर के बाद चेहरा किबले की जानिब है, उसी तरफ से मदीने वाले की सवारी आएगी। अरे तुम तो मिट्टी दे करके वापिस आ जाओगे, लेकिन जिसको गुस्ल दिया गया, जिसे कफन पहनाया गया, जिसे खुशबू में बसाया गया, जिसे कब्र में उतारा गया, उसे वापिस नहीं आना है, हमें वापिस आना है। मरने वाले को कुछ ही देर में मदीने वाले की ज़ियारत करनी है।
आका को देखना है, इसलिए खुशबू में बसाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, मशहरी में लिटाया जा रहा है, गाने बदल बदल के कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसे ईसाले सबाब मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला मंजरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना रागिब साहब किबला ने जहां से छोड़ा बस मैं वहीं से आगे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब इतनी मोहब्बत मिली, अब मरने वाला बदकार है क्या है इस पर नहीं जाना है। हाँ, बस इतना समझ लो कि मरने वाला कितना ही बड़ा गुनाहगार है, कितना ही बड़ा खाती व आसी है। कलमा शरीफ पढ़ने के बाद, कलीमा पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी रब को सजदा नहीं किया, अगर सुन्नी है तो सारे काम करने पड़ेंगे। सुन्नी है तो कफन भी देना पड़ेगा, गुस्ल भी देना पड़ेगा, खुशबू भी लगानी पड़ेगी, नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, कब्र में मोहब्बत से उतारना भी होगा, कब्र को बनाना भी होगा, इसाले सवाब करना भी होगा। सुन्नी है, लेकिन अगर बदअकीदा है, 6 टाइम का भी नमाज हो ना, तहज्जुद भी पढ़ता हो, हज पे हज करता हो, उम्रे पे उम्रे करता हो, नमाज है उसके पास हो, अंबार होने की का, अगर मुनाफिक है, जाहिरी मुसलमान है, बातिनी मुसलमान नहीं, तो उसको ना तो गुस्ल दिया जाएगा, ना कफन पहनाया जाएगा। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्री। उठाओ 10वां सिपारा सूरत तौबा का आप पढ़ो। ताला ने फरमाया, ए महबूब, ना तो आप मुनाफिक की कब्र पे खड़े हो, ना उसके लिए इज़ारे से करें। अल्लाह अकबर। सोचे तो सही अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के प्यार से कितनी इज्जत बढ़ी है, कितनी आपको आपकी वैल्यू बढ़ी है, आपकी शान बढ़ी है। अगर आपके दिल में नबी की मोहब्बत थी तो अब आप कब्र में लेट गए, नया जोड़ा पहन के, नया कपड़ा ओढ़ के कब्र में लेटे हैं। फिर आप देखें, नबी का प्यार सीने में था, कब्र कफन को दीमक लगाना तो दूर की बात है, आपका कफन पहला भी नहीं लगेगा, आपके जिस्म को कब्र खाएगी नहीं, हशरातुल अर्द अपनी ग़िज़ा नहीं बनाएंगे, बल्कि आपके कब्र में जो ना आपके जिस्म की हिफाजत होगी, आपके कफन की भी हिफाजत होगी। मुझे याद आता है दमिश्क का ये वाक़या, हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों नबी के गुलाम हैं। दमिश्क में दरियाए तजला से सटी मुत्तसिल इनकी कब्रें थी। दरियाए तजला में पानी ज्यादा आ गया और पानी जमीन को काटता हुआ इन दोनों लोगों की कब्रों तक पहुंच रहा था। इन्होंने मतलब क्या है, दमिश्क के बगदाद के जो मुफ्ती आजम थे, जो वजीर आजम था, उनके ख्वाब में हुज़ैफा पहुंचे, जाकर के कहा, ऐ वजीर आजम, मेरी कब्र में पानी आ चुका है, अल्लाह अकबर, जाबिर की कब्र में नबी आ गई है, तुम हम लोगों को यहाँ से मुंतकिल करा के कहीं और हमारी कब्र पहुंचा दीजिए, अल्लाह अकबर, हमें पानी से तकलीफ होगी। बगदाद का इराक का जो वजीर आजम था, उस वक्त उसको काम बहुत ज्यादा था, वो काम में मशगूल होकर उलझ करके रह गया, ख्वाब अपना भूल गया। अगले दिन हजरत हुज़ैफा वजीर आजम के ख्वाब में न जा करके मुफ्ती आजम के ख्वाब में पहुंचे, मौलाना साहब के ख्वाब में पहुंचे, इमाम साहब को जाकर के इत्तला दी, कहा, इमाम साहब, ये जो ख्वाब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मैंने अल्लाह अकबर उनको भी बता दिया है, यहाँ के इराक के वजीर आजम को, लेकिन उसने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी, मेरी कब्र में पानी आ गया। अल्लाह अल्लाह, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी की कब्र में नमी आ गई है, तुम हम लोगों को यहाँ से निकाल लो। अल्लाह अकबर, फजर की नमाज पढ़ते ही इराक के मुफ्ती आजम ने तमाम नमाजियों को रोका। रोकने के बाद आप वजीर आजम के कचहरी में पहुंचे। वजीर आजम ने जैसे ही मुफ्ती आजम को आते देखा, इमाम साहब को आते देखा, कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए, इस्तकबाल किया। ये होता है आलिम दीन का अदब, ये होता है आलिम दीन की इज्जत एहतराम। आज हमारे दिलों से इमामों की इज्जत निकल गई, इनकी
की कदर और मंजिलत निकल चुकी है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं हमारी कब्र अच्छी हो, हमें मरने के बाद जन्नत मिले, मुस्तफा का प्यार मिले, तो अपने इमाम की इज्जत करे, आलिम की इज्जत करे, हाफिज कुरान की इज्जत करे। तेरा भतीजा है, भतीजा समझ के इज्जत मत कर। तेरा भांजा है, भांजा समझ के हाफिज की इज्जत मत कर। बेटा तेरा है, बेटा तसव्वुर करके इज्जत मत कर। खानदानी तेरा है, कबीले वाला तेरा है, ये तसव्वुर ख्याल करके इज्जत मत कर। बल्कि ये हाफिज कुरान है, इसके सीने में 30 पारे हैं, ये हाफिज कुरान समझ के इज्जत कर। नबी फरमाते हैं, आका कहते हैं, फमन अकरम मन अकरमहुम फक़द अकरमनी। जिसने हाफिज कुरान की इज्जत की, आका कहते हैं, उसने मुझ मोहम्मद की इज्जत की है। तो क्लियर में कर रहा हूँ, बात को ओपन कर रहा हूँ। हाफिज की भतीजा समझ के ना करे, भांजा समझ के ना करे। तेरे खानदान का हो या दूसरे खानदान का हो, पार्टी बंदी हमें दीन के मामले में नहीं करनी चाहिए। हमारी पार्टी बंदी ना तो मस्जिद के इमाम पे हो, ना मदरसे पे हो। हमारी पार्टी बंदी पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन सियासत की पार्टी बंदी हो तो सियासत ही तक महदूद रहे। मस्जिद पे पार्टी बंदी ना चलाओ, मदरसे पे सियासत ना चलाओ। अगर तेरी सियासत मदरसे पे चल गई तो तेरी कब्र में सांप और बिच्छू आएंगे। तूने अपनी सियासत किसी इमाम पे चला दी, तेरी कब्र में सांप और बिच्छू आएंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ, किसी हाफिज कुरान की इज्जत बेटा समझ के मत कर, भांजा समझ के मत कर, खानदानी वाला समझ के मत कर। इसलिए कर, ये मेरे नबी का गुलाम है, सीने में 30 पारे हैं, आका का फरमान है। जिसने हाफिज की इज्जत की, उसने मेरी इज्जत की, और जो नबी की इज्जत करता है, बाद मरने के उसकी कब्र में सांप और बिच्छू नहीं, जन्नत का बिस्तर होता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 28 मिनट तकरीबन हो गए हैं, समझ रहे हैं आप, और थोड़ी देर। अल्लाहु अकबर। अब हजरत जब मुफ्ती आजम वजीर आजम के ख्वाब में पहुंचे ना, वो उनके पास पहुंचे कचहरी में, वो उठ के खड़े हो गए, मोहब्बत से बिठाया, कहा हुजूर बताइए क्या हुक्म है। कहा हुक्म ये सब कहना ये है, तुम तो भूल गए, ख्वाब मुझे याद रहा। बोले हाँ मैंने देखा है, भूल गया। अब मसला बताएं, अज़रूर शरा अगर कोई कबात हो तो ना निकाला जाए, कब्रों को ना खोला जाए, आप जैसे कहें वैसा होगा। अल्लाह अकबर। आज तो अपनी अटकलें लगा रहे हैं, इमाम साहब से पूछने की कोशिश नहीं करते, मौलाना साहब को फोन लगाने की कोशिश नहीं करते। हम खुद मौलाना बने हुए हैं, और ये सब क़ियामत की निशानियां हैं। कुर्बे क़ियामत में जो अनपढ़ लोग होंगे, ना खानदा, वो खुद फतवे देंगे, खुद मसले बताएंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे, और जो उनके बताए हुए अल्लाह अकबर खुद साख्ता मसाइल पे लोग अमल करेंगे, वो भी गुमराह हो जाएंगे। क़ियामत की निशानी है। आदमी खुद आलिम बनेगा, मदरसे का चेहरा देखा नहीं, मुंह देखा नहीं, और वो बातें आलिमों जैसी करेगा। मस्जिद कभी गया नहीं, और बातें वो सूफियों जैसी करेगा। अल्लाह अकबर। अपने आप को जुए से, सट्टे से, माँ बाप की नाफरमानी से कभी उसने बचाने की कोशिश न की होगी, और बातें जो है वो नेकों वाली करेगा, परहेजगारों वाली जैसी करेगा। अपने आप को नेक समझेगा, गुनाहों पे दिलैर हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब कहा ना वजीर आजम ने, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं आपके हुक्म को अमली जामा पहनाऊंगा। कहा अज़रूर शरा, कोई कबात में निकालें आप। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, पानी पूछा था, देख भी लिया गया। ऐसा नहीं है कि इस कब्रिस्तान में देख ले फिर निकालना शुरू कर दे, नहीं, वहाँ तो दिख रहा था। और फिर आम बंदे नहीं थे, वो मेरे नबी के सहाबी थे। हाँ, सहाबी थे मुस्तफा के। अल्लाह अकबर। सहाबी इतने बड़े होते हैं कि कितना ही बड़ा मुत्तकी हो, कितना ही बड़ा वली हो, पीर हो, अब्दाल हो, कुतुब हो, वो सहाबी के मर्तबे को नहीं पूछ सकता। अगर गैर सहाबी बहुत पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, और सहाबी एक मुट्ठी गेहूं खैरात कर दें, तो उनकी एक गेहूं जो अल्लाह, एक मुट्ठी जो का सदका करना हमारे आपके पहाड़ सोना भी उनके एक मुट्ठी जो के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। ये सहाबी हैं, कुल्लम वादल्लाहु हुस्ना। सहाबियों से अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया, सबसे वादा किया है। अल्लाह अकबर। जो कहते हैं ना अमीर माविया ये हैं, वो अपना अंजाम सुने, वो अपनी कब्र को खराब कर रहे हैं, आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे आका फरमा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया।
हर सहाबी जन्नती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी तो वो आम नहीं थे, वो खास बंदे थे। उनकी कब्रों को खोलने का हुक्म दे दिया गया, फतवा आ गया, कब्रों को खोलने का हुक्म दिया। वो चालाक आदमी था जो वज़ीर आज़म था। उसने कहा मुफ्ती साहब अगर इजाजत हो ना आपकी तो इस काम को थोड़ा आगे कर दें और जो पानी आ रहा ना इसके लिए कुछ इंतजाम कर दे ताकि पानी आगे ना आए। पानी को रोक दिया गया, कुछ ऐसा इंतजाम हुआ और कहा ये हज का टाइम है, लोग हज से फारिग हो जाएंगे तो इससे जो है ना लोग देखेंगे तो हमारे इस्लाम की शान ऊंची होगी कि लोग देखो कि कब्र भी जो है ना नबी के गुलामों के जिस्मों को नहीं खाती है, कब्र में भी उनके कफन सलामत, उनके जिस्म बदन सलामत रहते हैं। कहा हज के बाद ये अमल करेंगे। कहा ठीक है। लोग हज से आ गए, हजारों लाखों का मजमा जमा हो गया। हज के बाद अल्लाह अकबर खूब ऐलान, मतलब क्या है, नश्र कराया गया, खूब ऐलान किया गया कि आए। लोग जमा हुए लाखों हजारों लाखों की तादाद में। फिर अल्लाह अकबर कब्रों को खोला गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दोनों की खबरों से ना मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी। अच्छा, हम चाहते हैं हमारी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू आए तो हम ज्यादा से ज्यादा ना नबी पाक पर दुरूद व सलाम पढ़ें। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। क्या पढ़े? दुरूद व सलाम पढ़े। दुरूद व सलाम की बरकत से बाद मरने के हमारी कब्र से खुशबुएं आती हैं। खुशबू नहीं, खुशबुओं के हुल्ले निकलते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी खुशबू आई, जब देखा ना लोग हैरत में रह गए। अल्लाह अल्लाह, हुज़ैफा भी सलामत लेटे हैं, हजरत जाबिर भी सलामत लेटे हैं। अल्लाहु अकबर। कहा जल्दी तख्ता करीब लाओ। तख्ता करीब लाया गया। दो आदमी एक कब्र में होते, फिर बाद में होते दूसरी कब्र में। अभी वो उतरने की तैयारी में थे कि हजरत हुज़ैफा ना अल्लाह अपने वलियों की शान, ये पावर अता करता। अल्लाह के वली बड़ी शान वाले होते हैं। आपने एक नाम सुना डॉक्टर इकबाल का? नाम सुना कि नहीं सुना? मशरिकी शायर कलंदर लाहौरी, जिन्होंने ये कहा कि मोहम्मद से वफा तू में तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या वो कलम तेरे हैं। और ये भी तराना आपने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। ये डॉक्टर इकबाल ना इनका खादिम था। अल्लाह अकबर। जब मतलब डॉक्टर इकबाल के विसाल के बाद ना खादिम से मालूम किया गया ऐसी बातें बता दे जो डॉक्टर इकबाल की बड़ी खास बातें हो। वो आशिक रसूल थे डॉक्टर इकबाल। तो उनके खादिम ने कहा एक बात मैं बताता हूँ, लेकिन डॉक्टर इकबाल ने मुझसे मना किया था कि मेरी जिंदगी में इस राज को फाश ना करना। अब वो नारे तो मैं बता सकता हूँ। उसने कहा लोगों सुनो, डॉक्टर इकबाल साहब का मैं खिदमत करता था। एक रात क्या हुआ, मेरे हुजरे में डॉक्टर इकबाल साहब आए और दरवाजे को दस्तक दी। दरवाजे कहा उठो। मैं उठा, कहा कि लस्सी लेकर के आओ, कुछ मेहमान आए। बोले मैं डर गया यार, रात में लस्सी कहाँ मिलेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया डॉक्टर इकबाल के खादिम, अल्लाहु अकबर, पीर का हुक्म मानना था, मतलब अपने आका का हुक्म मानना भी जरूरी था। बर्तन लिया और चल दिया। वो कहता मैं सोच रहा रात में कहाँ लस्सी मिलेगी। कहते कि घर के बराबर में खोखा लगा था और खोखे में एक हसीन व जमील बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनकी पेशानी चमक रही थी और वो कुछ और नहीं बेच रहे थे, वो लस्सी बना बना के बेच रहे थे। मैंने कहा लस्सी बेचोगे, मुझे मिलेगी, मैं तो बेचने के लिए बैठा हूँ। अल्लाह अकबर। कहा लस्सी बनाई उन बुजुर्ग ने, मैंने बर्तन में ली। मैंने कहा कितना पैसा हुआ? बोले डॉक्टर साहब से कह देना उनसे हमारा चलता रहता है। कहता मैं हैरत मेरी और बढ़ गई। इस्तेजाब में पूछा, मैंने कहा यार पहली चीज तो ये कि ये खोखा आज से पहले कभी देखा नहीं, आज खोखा मौजूद और ये बाबा कह रहे हैं कि उनसे चलता रहता। मैंने कभी देखा नहीं। मैं इनके हर मतलब दोस्त को पहचानता हूँ, हर बंदे को पहचानता हूँ जो इनसे मिलते हैं, और इनको मैंने पहली बार देखा। ये कहते हैं डॉक्टर साहब से हमारा मामला चलता रहता है, उनसे मामला चलते रहते हैं। अल्लाह अकबर। ये कहते मैं लस्सी लेकर के आ गया। अल्लाह अकबर। मेहमानों को लस्सी पिला दी गई। अब जब मेहमान जाएंगे ना तो मैं डॉक्टर साहब से कहा आराम कर लें। मैं मेहमानों को दरवाजे तक रुखसत मैं कर देता हूँ। डॉक्टर साहब रुक गए और मेहमानों को रुखसत करने के लिए इनका खादिम पहुंचा। ये कहता है मैं दरवाजे तक पहुंचा। अल्लाह अकबर। दरवाजे तक तो मैंने मेहमानों को जाते देखा, लेकिन जैसे दरवाजे पे पहुंचे ना, अल्लाह अकबर, इतना लंबा कदम उन्होंने रखा कि एक कदम डॉक्टर साहब के दरवाजे पे था, दूसरा कदम आबादी से बाहर था। अल्लाह अकबर। वो डर गया। डरने के बाद कहता है और लोगों मैं समझ गया कि ये कदम जिस्मानी नहीं हो सकता, ये कदम रूहानी है।
ये कदम रूहानी है, इतना ऊंचा, इतना लंबा कदम रखने वाला, कोई जिस्मानी कदम नहीं है, रूहानी कदम है। मेहमान चले गए, रुखसत हो गए, दरवाजा बंद किया, डॉक्टर साहब की हुजरे पे मैं पूछा, मैंने कहा हुजूर ये तो बताएं ये आने वाला कौन था? अल्लाह अकबर। और ये बताएं ये जो लस्सी अल्लाह अकबर बाबा बेच रहे थे, ये लस्सी बेचने वाले कौन थे? दोनों के बारे में जरा बताएं तो सही। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब ने कहा अपना काम करो, आप अपने काम अंजाम दो। कहा नहीं हुजूर आप बताएंगे, वरना मेरा दिमाग चल भी सकता है, मैं पागल भी हो सकता हूँ। अल्लाह अकबर। इतने अजीब मेहमान के बारे में जरूर बताएं, इतने हसीन बुजुर्ग के बारे में जरूर बताएं। डॉक्टर साहब ने कहा सुनो सुनो, वो जो अल्लाह अकबर लस्सी बेच रहे थे ना बुजुर्ग, हमारे घर के बराबर खोखा लगा करके, वो कोई आम बुजुर्ग नहीं थे, वो दाता हिजवेरी थे। अल्लाह अकबर। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। का हुजूर लस्सी बेचने वाले, लस्सी बनाने वाले, खोखा बना करके लस्सी देने वाले तो दाता हिजवेरी थे, लेकिन मेहमान कौन थे? उनका एक कदम हमारे दरवाजे पे, दूसरा कदम आबादी से बाहर था। लस्सी पीने वाला कौन था? बेचने वाला दाता हिजवेरी, पीने वाला कौन? आने वाला कौन? मेहमान कौन? जो डॉक्टर इकबाल ने कहा अरे अगर लस्सी बेचने वाले दाता हिजवेरी थे तो लस्सी पीने वाला नबी का शहजादा अताए रसूल हिंदल वली सैयदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं साहब। अगर आप चाहते हो बाद मरने के जिस्म सलामत रहे ना, नबी का इश्क पैदा करा, नबी की मोहब्बत सीने में बसा लें, नबी की मोहब्बत से सीना मदीना बना लें, दिलों से इनाद निकालें। भाई भाई इसके मतलब क्या है? उसको नुकसान पहुंचा